अमरीकी इमदाद का हम हमेशा से सुनते आए, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई अमरीकी इन्वेस्टर आया पाकिस्तान और वो टॉप पे लाए हैं ट्रंप के, और वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेजिंग है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है। ये कैसे हो गया सेठी साहब, जेंट्री बीच का पाकिस्तान आना और फिर इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है। हमें तो यहाँ ये कहा जा रहा था कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि हमारे अपने लोग जो हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और ये अमेरिकन डेलीगेशन आई है और उन्होंने आके उनके लीडर ने जो बातें की हैं, मैंने तो खुद एक एक बात सुनी है एंड आई मस्ट से प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। एक तो इसके दो पहलू थे ना। एक तो ये था कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कितनी पॉजिटिव आउटलुक है उनकी। एक तो ये कि रियल एस्टेट के अंदर वो करना चाह रहे हैं। चलें, रियल एस्टेट में अंदर तो बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग गए और अभी भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो वो तो समझ आती है कि रियल एस्टेट के अंदर पैसा है। मगर उन्होंने जो अगली बात की है, इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, कि वी आर इंटरेस्टेड इन मिनरल्स। अच्छा। बिकॉज उनके बयान के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ मिनरल्स, और ये वो मिनरल्स हैं जिनकी सख्त ज़रूरत अमेरिका को, जो अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं और आपके यहाँ भी पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड को भी इसीलिए टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए टारगेट मिनरल्स के लिए। और ये कह रहे हैं कि हम तो वो भी उधर भी जाना है जी। तो ये रियल एस्टेट और मिनरल डेवलपमेंट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, पोटेंशियल इंडस्ट्री। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स जिसे कहते हैं आप, रेयर अर्थ, जिससे ये फ्यूचर सेमीकंडक्टर्स भी बनते हैं और बैटरीज भी बनती हैं, सो विच इज़ द वे ऑफ द फ्यूचर। तो वो समझ रहे हैं कि उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ बड़ी गुंजाइश है। तो आप तो रिको डिको भूल जाएंगे अगर ये मेजर डेवलपमेंट होगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑयल एंड गैस, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ ऑयल ढूंढना पड़ता है, ठीक। और जब ऑयल मिल जाता है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसको पहुँचाएंगे कैसे कंज्यूमर तक। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता थर्ड वर्ल्ड में, वो बनाना पड़ता है, पाइपलाइंस ले करनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। वो कहते हैं पाकिस्तान में तो सब कुछ पहले से है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑयल रिफाइन करने के लिए, गैस निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, ऑल यू नीड टू डू इज ड्रिल। तो कहने लगे हमारे लिए तो ये सबसे इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती कि हमें सिर्फ निकालना है और उसके बाद खुद ही बिक जाएगा वो, खुद ही पाइपलाइन में चला जाएगा, तो हमें तो और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं। तो ही वाज सो पॉजिटिव। और ये मैंने पहली दफ़ा ये आर्ग्यूमेंट सुनी है कि यहाँ अगर हम सही तरीके से एक्सप्लोरेशन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर, और सिपेक के साथ तो और भी बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द डेलीगेशन। अब जेंट्री साहब हैं कौन है? जेंट्री साहब की कहते हैं कि जेंट्री साहब की जो स्कूल में ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, इनके काफ़ी तल्लुकात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जी, उन फैमिली के साथ और फैमिली के साथ डोनर भी हैं और इस स्टेज पे ये उठ के यहाँ आ गए हैं। मतलब ये अभी डोनाल्ड ट्रंप आया नहीं है, पहले ही आ गए हैं। तो ये दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बिलीव मी, दिस इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन ऑल द कांग्रेशनल हियरिंग्स जो पीटीआई ने इकट्ठी की हैं, जो लॉबिंग की है या जो ट्वीट्स करवाई हैं। ये एक बंदे का स्टेटमेंट और इसकी हैसियत और इसकी डेलीगेशन इज़ फार मोर वैल्यूबल टू पाकिस्तान and to Pakistanis than all the negative statements by congressmen and others. तो ये मोहसिन नकवी साहब के विजिट का नतीजा हो सकता है? ये मुझे नहीं पता, मगर क्योंकि ये तो पहले से प्लान हुई होगी। मगर अगर मोहसिन नकवी साहब क्रेडिट लेना चाहें तो एक आध तस्वीर खिंचवा लें जेंट्री के साथ। अच्छा, वो वापस आ गए हैं। तो दूसरी बात और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग की है जेंट्री साहब ने। क्या वो सुनवाना दे जिसकी तरफ आप जा रहे हैं? अच्छा, सुनवा दो, पर लोगों ने सुनी ली होगी, फिर से सुना दो। आपका प्रोग्राम देखते हुए बड़ा मजा आता है तुम्हें ये करने में, है ना। आपका प्रोग्राम देखते हुए सुनेंगे और फिर आपका तबसरा सुनेंगे तो दोबाला हो जाएगा लुत्फ तबसरे का। जी सेठी साहब, डीप फेक से बेवकूफ़ बना दिया गया? बात ये है कि नहीं, मेरा ख्याल है ये इन्होंने जिस तरीके से ये डिफेंड कर सकते थे ग्रेनेल को, इन्होंने किया है। पहली बात उन्होंने कि मेरा बड़ा करीबी दोस्त, दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत सॉलिड आदमी है और पर्सनली बता रहा है वो इन्हें, और तीसरी बात उससे ये कही है कि हो सकता है उनको मिसलीड किया हो और नए नए आए थे तो मिसलीड किया हो। इशारा यही है कि पीटीआई वाले पै गए नहीं लैगे नहीं बेचारे समझ नहीं होया नहीं वो लैगे सी थे वो पै गए सी। अच्छा, वो लैगे सी थे वो पै गए सी। अच्छा, हुण आओ वो कहता है कि $2-3 मिलियन अ मंथ लॉबिंग उत्ते खर्चा हो रहा है जी। ठीक, मैंने उस दिन किसी अपने प्रोग्राम में कह दिया कि जी
ये जो सारे सेनेटर्स हैं ये है वो है, जाहिर है कि इनकी कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, फंड रेजिंग होती है, हाँ। तो ये पाकिस्तानी पीटीआई वाले ये कर रहे हैं। तो कुछ पीटीआई के दोस्तों ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया कि आप तो अक्यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे खाए हैं। ये नहीं, अब अमेरिका में पैसे खाना लीगल है ना अंडर लॉबिंग। लॉबी क्या होती है? यही होती है, पैसे दो किसी ने, जाके लॉबी करो, फिर उसके वास्ते फंड रेजिंग करो। तो ये तो खैर नहीं भी। तो अब बात ये है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। और इसके बाद ये जब खबर आई कि जी ग्रैनल साहब ने अपने कोई सारी ट्वीट्स ही डिलीट कर दिए और उन्होंने सोचा कि सिर्फ वो वाले ट्वीट्स जिसकी आप जिक्र करते हैं वो उसको ना डिलीट करूं, लोग कहेंगे दौड़ गया, मैं सारे ही कर दें, उस तो पहले भी जड़े नहीं कर देता कि मैं कहूँ मैं नवी स्लेट तो शुरू करने लगा। अच्छा, वो ऑटो डिलीट की भी खबर फैला रहे हैं? नहीं, वो है ड्रामा। ऑटो डिलीट कोई चीज़ नहीं है। ऑटो डिलीट है भाई, ऑटो डिलीट आपको कहना पड़ता है कि ऑटो डिलीट करो, तो कोई आज तक मैंने नहीं देखा किसी को जो कहे कि मेरे ट्वीट्स ऑटो डिलीट हो जाए। फैसिलिटी होती है कि जी 15 दिन के बाद ऑटो डिलीट हो जाए, कोई नहीं करता। अच्छा। ये सब ड्रामा है। उसने डिलीट किए अपने सारे ट्वीट्स, उसको बता दिया गया। और आपको पता है पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि मेहरबानी करके मुंह बंद रखो, हाली पॉलिसीज बढ़िया नहीं थी, तुझी पहले शुरू हो गए हो। सबको ये एडवाइजरी आई थी अक्रॉस द बोर्ड, तो वो हो गया। अब सब चुप ने, अब सब बड़े तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो जिसका इम्पैक्ट हो रहा है ऑन हेल्थ, मेडिसिन एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, वो जो उसने फंडिंग बंद कर दी, वहाँ भी चैलेंज हो गए हैं। और फेडरल जज ने एक तो वहाँ स्टे दे दी। और अब वो जो स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस जहाँ कहते हैं नहीं हम इनको अमेंड कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको एग्जेम्पशंस दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आधे सार ड्रामा किया कि मैंने वादा किया था, मैंने कर दिया। अब देखना सॉरी करके एक एक चीज़ जो है ना वो कैंसिल होती जाएगी, अमेंड होती जाएगी प्रेशर के। हाँ, मगर हाँ, और वो उसको पता है, इज अ प्लेयर। उनको पता है कि पहले मैं कर दिया ना तो लोग मेरी कंस्टिट्यूंसी बड़ी खुश हो जाएगी, बाकी फिर बाद में रिट्रीट कर लाऊंगा जरूरत पड़ी तो। अच्छा सिट साहब, जो भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के वादे लेकर आते हैं, SIFC के अंडर ही सारी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाता है? मेरा ख्याल है कि SIFC हैज़ टू टेक क्रेडिट फॉर दिस, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन, अश्योरेंस देना, ये तो आपको पता है कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। एग्जैक्टली, वो भी जानते हैं। तो ये बताएं कि वजारत ख़ारजा मोहसिन नकवी साहब का विज़िट हो या ये इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे लाताल्लुक़ इसहाक़ डार साहब कहीं दिखाई नहीं देते, वजारत ख़ारजा कोई तबसरा नहीं करती इस विज़िट या इन्वेस्टमेंट के ऊपर? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, नकवी साहब का तो कोई तल्लुक़ नहीं है इसमें, आप उनको हमें बीच में ले आती। अच्छा, वो विजिट करके आए तो हमें लगा कि सारा खेल ही पलट दिया ना, 5 साल पलट दिया उन्होंने लॉबिंग का। तो यहाँ पहले पहुँच गया, नकवी साहब तो बाद में आए। हाँ, लेकिन वहाँ कुछ करके आए। अच्छा, चलो गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, हालांकि उन्होंने क्लेम नहीं किया। अच्छा, मगर अगली बात ये है कि ये आप कह रहे हैं कि वजारत ख़ारजा जो है, हाँ, टोटल आउट। क्या वो चाइनीज़ जो एक केस सामने आया था, वो एक बयानबाजी कर दी थी इसहाक़ डार साहब ने, बड़ा उन्हें उस पर नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात उसके बाद से चुप है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वजारत ख़ारजा का क्या ताल्लुक है विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अगर किसी का ताल्लुक है तो प्राइम मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर ने मिल लिया है, प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम वहाँ बैठी हुई थी, ऑल द रेलेवेंट मिनिस्टर्स वर रिप्रेजेंटेड, कॉमर्स एंड ट्रेड एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो आप मेरा ख्याल है गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हैं। आई विल नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। नहीं, मैं गड़बड़ नहीं, असल में जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा के झोंके चलने शुरू है, जो फैसल नहीं, मैं कह रहा हूँ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। हमने आज प्रोग्राम शुरू किया बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट और एंड किया बाय प्रेजिंग द गवर्नमेंट। तो अभी एक हमारा प्रोग्राम बननी होगा। अच्छा, ठीक है, चलें। हाँ, हमने बैलेंस कर दिया। अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करते हैं और जहां हमें नज़र आती है खराबी वहां पर हम कोशिश करते हैं सुधार लाने की भी। बहरहाल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा का झोंका है, वो भी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट, जहां से ये खदशा जाहिर किए जा रहे थे कि हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा, वहां से आई। इसके पहलू क्या है आपने जाने। मजीद कोई सवाल जानना चाहें, पूछना चाहें, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।